गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 पशुपालन में हम पढ़ रहे थे अध्याय 8 पशु प्रबंध। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे गर्भवती गाय की देखभाल। कल मैंने है ना गर्भ धारण करने के प्रोसेस के बारे में बताया था। पशु जब गर्भ धारण कर लेता है तब उसकी किस प्रकार देखभाल करनी चाहिए। ये बहुत ही क्या चाहिए सेंसिटिव समय होता है। इसमें अगर हम ठीक से देखभाल ना करें तो आपको कहना चाहिए गर्भवती गाय से हाथ धोना पड़ सकता है या किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है या पशु जो है अयोग्य हो सकता है, जो नवजात पशु जो बच्चा है वो। तो इसके लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उदारता व्यवहार। गर्भवती गाय से हमेशा उदारता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उसे डराना, धमकाना या भयभीत नहीं करना चाहिए। ऐसे में अगर आप भयभीत करते हैं तो पशु के स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा है आवास की व्यवस्था। पशु जब गर्भ धारण कर लेता है तब उसके लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। झुंड से थोड़ा सा अलग होना चाहिए, क्योंकि झुंड में ऐसे पशुओं को है ना गंभीर चोट लगने की संभावना होती है। व्यायाम की व्यवस्था। पशुशाला ऐसा हो जिसमें पशुओं को घूमने फिरने का स्थान मिल सके, क्योंकि भोजन करने के पश्चात अगर पशु दिन भर एक जगह खड़ा है या बैठा है तो पाचन तंत्र जो है उनका ठीक से कार्य नहीं करेगा। इसलिए व्यायाम कराने का मतलब है पशुओं को इधर उधर घुमाना, ताकि कहना चाहिए पशु का पाचन तंत्र ठीक रहे। घूमने फिरने से उनके जो डिलीवरी टाइम है, प्रसव जो है वो सही होता है। फिर है गर्भित दुधारू गाय के सुखाना। यहाँ पर गर्भित दुधारू गाय को सुखाने का तात्पर्य है कि बहुत से ऐसे पशु हैं जो कहना चाहिए जैसे ही ब्याने का समय आता है तो वो दूध देना स्वतः बंद कर देती है, लेकिन बहुत से ऐसे नस्ल हैं जो गर्भित होने के बाद भी ब्याने के समय तक वो दूध देते रहती है। तो ऐसे में कहना चाहिए जब ब्याने का समय 2 महीना बचा हो तो उससे पहले पशु को है ना कम दूना चाहिए और धीरे धीरे कम दूध करके उसे सुखाना चाहिए, ताकि पशु जो है दूध देने में जो कहना चाहिए एनर्जी वेस्ट करनी है वो कहना चाहिए गर्भित पशु के विकास में वो जो संचय किया हुआ जो एनर्जी है वो लगा सके, ऊर्जा जो उसमें लगा सके। फिर है खुरेरा करना। खुरेरा करने का तात्पर्य है ब्रशिंग करना। पशुओं को जब हम ब्रश से मालिश करते हैं तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है काफी कहना चाहिए संतुलित सुचारू रूप से चलता है, और इससे फायदा ये होता है कि पशुओं में कई प्रकार के जो चर्म रोग हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए खुरेरा करते हैं। फिर गर्भवती गाय के लिए भोजन की व्यवस्था करना। इसके लिए संतुलित आहार होना चाहिए, है ना। पशुओं के भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्भवती जो गाय है उन्हें नियमित रूप से कहना चाहिए भोजन देना चाहिए। भोजन में सारे पोषक तत्व जो है विद्यमान होना चाहिए। उन्हें सूखे आहार के साथ साथ दाना और हरी घास भी देना चाहिए, है नहीं। इसके अलावा उनके जो पानी है स्वच्छ हो, पानी में बिल्कुल नमक कहना चाहिए और डाल करके उन्हें खिलाना या पिलाना चाहिए। इसके अलावा उनका जो भोजन है पाचक और हल्का आहार होना चाहिए। जो खली है, सभी प्रकार के खली है, खासकर सरसों खली है, दाना है ना, चोकर है, ये हल्के आहार होते हैं तथा दस्तावर होते हैं। इनसे इनका पेट भी साफ रहता है और सुपाच्य भी होता है। तो गर्भवती गाय को देखभाल करते समय ऐसे संतुलित और पाचक युक्त आहार जो है देना चाहिए। इसके बाद हम बात करें गर्भवती गाय के राशन की, तो किस प्रकार का आहार देना चाहिए। गर्भवती गाय के राशन में चना, दाना, खनिज लवण और आदि तथ्यों का और उनके उप कहना चाहिए भागों का सम्मिलन जो है सम्मिलित होना चाहिए। कहने का मतलब सभी प्रकार के आहार जो है, ताकि उनके स्वास्थ्य उनका जो आहार है स्वास्थ्यवर्धक हो, ताकि उनका जो ग्रोथ है अच्छे से हो सके। इसके अलावा उत्पादन दाना देना चाहिए। उत्पादन दाना जो है जब गर्भवती गाय जो है ब्याने के बाद उनके दूध की मात्रा को ध्यान में देखते हुए उत्पादन दाना देना चाहिए कि कौन से नस्ल का गाय है वो कितना दूध देता है, उसके अनुसार उनका जो है दाना जो है कितना होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं गाय और भैंस के गर्भकाल की। तो यहाँ पर गाय और भैंस जो हमारे भारत देश में ज्यादातर पाला जाता है, उनके गर्भकाल की बात करें तो साहीवाल जो है 286 दिन में, गिर भी 286 दिन, सिंधी 283, थारपारकर 287, हरियाणा 290, कुकरेज जो है 287 और मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसका गर्भकाल 309 दिन का होता है। इसके अलावा भी आपको बहुत से अन्य पशुओं के गर्भकाल का भी नॉलेज होना चाहिए जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे बात करें तो
हाथी सबसे ज्यादा इनका गर्भकाल होता है 624 दिन का, घोड़ा का होता है 330 दिन, कुत्ते का केवल 63 दिन होता है, बाघ 155 दिन, सुअर 114 दिन, ऊंट जो है 400 दिन का होता है, बकरी 151 दिन और गधे का होता है 365 दिन का, है ना, गर्भकाल होता है। तो ये प्रमुख प्रमुख जो कहना चाहिए हमारे यहाँ जो जानवर पाए जाते हैं उनके गर्भ काल का समय चार्ट आपको यहाँ पर बताए गए हैं, इसे आप याद रखें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।